वही ये इसका अगर हमें सेंटर रेडियस ढूंढनी है तो क्या करना होता है, हमें सेंटर रेडियस फॉर्म से कंपेयर करना होता है। x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म, जिसमें h और k क्या है, सेंटर्स ऑफ द सर्कल, एंड r इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो बस अब तुम्हें इससे कंपेयर करना है। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x माइनस ऑफ -5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो बस दिखाई पड़ रहा है -5 -1 इज द सेंटर एंड 3 इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, इसका डाउट था यस बोल दिया करो। 7 उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, देख लो पहले। हम किसी ने पूछा ही नहीं था ये, मैंने यूं ही लिख दिया। हाँ चलिए, हाँ तो इसमें क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस एंड whose सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस। ठीक है, तो देखो हर बार हमें सेंटर और रेडियस निकालने के लिए कुछ ना कुछ दिया हुआ है। अब सर्कल, इन्होंने क्या बोला, सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वहां से तो हमारा सर्कल पास करता है। वैसे तो देखो लाइंस तुम्हारी दोनों पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, और डिफरेंट स्लोप के साथ है, तो 0 0, x 0 आएगा, y 0 आएगा, सॉल्व करके देख लो। ठीक है भाई, एक ही पॉइंट कॉमन है एंड दैट इज दिस, क्योंकि लाइंस ना पैरेलल है ना कोइंसिडेंट है, तो क्या बचा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0 0 डेफिनेटली। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर योर सर्कल इज पासिंग एंड रेडियस, रेडियस तो बाद में निकालेंगे, सेंटर के बारे में हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फॉर सेंटर we have to solve x plus 5 plus 1 equal to 0 and x minus 2y plus 4 equal to 0। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर लो इनको, सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्शन साइन चेंज, ये कट हो गया, 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y 1 इसमें डालोगे फर्स्ट में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, तो सेंटर आ गया -2, 1। ठीक है, अब हमें वो सर्कल चाहिए जिसका सेंटर -2, 1 है और जो 0 0 से पास हो रहा है। तो बस रेडियस के लिए में क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, -2 -0 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, प्लस 1 -0 का स्क्वायर मतलब 1, तो √5 इज रेडियस ऑफ द सर्कल। x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर मतलब 5। दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल। ओके, दिस वाज Yes, क्वेश्चन ma'am. नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7। 7 का सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डिस्कस करना है। फाइन, देखो क्या बोल रहा है, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए। एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। हाँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए, ठीक है। हाँ, तो विच टचेस x एक्सिस एट अ डिस्टेंस 5 फ्रॉम ओरिजिन एंड रेडियस 6 यूनिट्स। ठीक है, तो देखो हमें कौन सा सर्कल चाहिए जो x एक्सिस को 5 डिस्टेंस पर फ्रॉम ओरिजिन टच कर रहा है, यानी कि अगर 1 2 3 4 5 इसके कोऑर्डिनेट 0,5 हो गए एंड रेडियस 6, ऐसा होगा सर्कल। देखो एक सर्कल और भी पॉसिबल है जो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा, क्योंकि इसमें ऐसा तो नहीं बोला है कि डिस्टेंस 5 दिया हुआ है, तो डिस्टेंस 5 तो लेफ्ट साइड में भी हो सकता है ना, और रेडियस 6 दे रखा है, तो इसका मतलब हमें रेडियस पता चल गया। और तो वो कैसे निकालेंगे सेंटर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है
5 और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 6, तो सेंटर पता चल गया। और दूसरा सर्कल जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में बनेगा उसके लिए क्या हो जाएगा -5,6। क्यों? तो 2 सर्कल्स पॉसिबल हो जाएंगे। यस मैम। ठीक है ना। तो बस एक लेफ्ट साइड में, अब देखो मेरा डायग्राम यहाँ पे बन नहीं सकता, या इस लाइन को हटा देते हैं, चलो ठीक है। तो मान लो ऐसे कर लो इसको, तो एक सर्कल मैंने यहाँ पे बना दिया, -5,0 एंड रेडियस इसका 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5,6। ठीक है, तो बस सर्कल लिख दो, x प्लस -5 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ओके, यस मैम। नेक्स्ट में क्या दिया है, विच टचेस बोथ द एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,1। ठीक है, तो ऐसा सर्कल हमें चाहिए जो दोनों एक्सिस को टच करे एंड इस पॉइंट से पास हो। ठीक है, जरा चेक करते हैं उसके लिए। ये थर्ड पार्ट है आई थिंक, दोनों एक्सिस को टच करे एंड कौन से पॉइंट से जाए 2,1 से। ओके, देखो दोनों एक्सिस को टच करने वाला जो सर्कल है, मैं अभी वैसे ये पढ़ाने वाली थी, ठीक है, लेकिन मेरे को ये था कि तुम, अगर हमें नहीं पता है तो भी हम सेंटर रेडियस फॉर्म को और क्वेश्चन को पढ़ के समझ सकते हैं इसमें कैसे रेडियस और कैसे सेंटर आएगा। ठीक है, तो एनीवे दोनों एक्सिस को जो टच करने वाला सर्कल है वो 4 तरीके से बन सकता है। दिख रहा है बच्चों? देखो, एक एक ये सर्कल बन सकता है जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा हो, ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है, और ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, अब डिपेंड किस पे कर रहा है कि वो किस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, हमें हमें हमारा सर्कल 2,1 पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो यानी कि ये वाला पर्टिकुलर सर्कल हमें ढूंढना है जो दोनों एक्सेस को टच करे एंड 2,1 से पास हो। अब क्या करना पड़ेगा जरा देखना ध्यान से, इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो दिस पॉइंट इज 2,1। अच्छा, अगर सर्कल का रेडियस, अगर मैंने r कंसीडर कर लिया तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, इसका मतलब है इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैं r, लिख सकती हूँ, बिकॉज x कोऑर्डिनेट इज r एंड y कोऑर्डिनेट इज आल्सो r। ठीक है, तो हमारा सर्कल कैसा दिखाई पड़ेगा, x माइनस आर का स्क्वायर प्लस y माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू r²। होगा ऐसा, क्योंकि इसमें h, k एंड r ये तीनों वैल्यू किसके बराबर है, r के बराबर है। अब हमें x और y, r की वैल्यू निकालनी है और हमें क्या गिवन है, दिस इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2,1, तो 2,1 से पास करा दो और r की वैल्यू निकाल लो। क्या करना पड़ेगा, x और y के प्लेस पे 2 और 1 डालना पड़ेगा, तो लिख देते हैं 2 माइनस आर होल स्क्वायर 1 माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। सर्कल 2,1 से पास हो रहा था, हमने पास करा दिया, जनरल पॉइंट की जगह रख के होल स्क्वायर ओपन करो, 4 प्लस r² माइनस 4r प्लस 1 प्लस r² माइनस 2r इज इक्वल टू r²। ठीक है, एक r² गायब, r² आएगा -6r आएगा और ये 1 और 4 ऐड होके तुम्हें 5 दे देंगे इक्वल टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाई दिस, r की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, r² माइनस 5r माइनस r प्लस 5 इक्वल टू 0, r की वैल्यू 5 आएगी और 1 आएगी, तो रेडियस मिल गया। ऐसा 2 सर्कल्स पॉसिबल है। ठीक है, एक रेडियस 5 के साथ और एक रेडियस 1 के साथ। ठीक है, अब तुम कहोगे दूसरा सर्कल कैसे दिखेगा, कैसे बन रहा होगा, जरा ध्यान से देखना, बहुत छोटा है बट दिख रहा है। देखो ऐसा भी तो पॉसिबल है जिसका रेडियस 1 है, यस और नो अर्नव? यस मैम। ठीक है, तो देखो हमारे पास 2 केसेस मिल गए हमें, x माइनस 5 होल स्क्वायर, r की जगह मैं एक बार डाल रही हूँ 5, y माइनस 5 होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 5 स्क्वायर एंड 1 इज x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। आनंद समझ में आ रहा है? यस मैम। बच्चों ज्योमेट्री तभी समझ में आती है जब तुम हर एक चीज को सोच पाओ, देख पाओ। ठीक है, तो पिक्चर हमेशा क्लियर होना चाहिए। अगर दो आर आ रहे हैं तो दो आर बनने भी चाहिए कि दोनों एक्सेस को टच भी करे सर्कल और रेडियस 1 हो। ठीक है, तो दीज आर द टू पॉसिबल सर्कल्स। अब जरा थर्ड वाला पढ़ लेते हैं, मतलब जो नेक्स्ट डाउट है। ये कह रहा है हमें वो सर्कल ढूंढना है पासिंग थ्रू ओरिजिन रेडियस 17 एंड ऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज -15। ऑर्डिनेट का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दो चीजें होती हैं, तो ऑर्डिनेट का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हमें वो सर्कल चाहिए जो ओरिजिन से पास करे, रेडियस 17 हो, हाँ ओरिजिन से पास करे, रेडियस 17, और तीसरी चीज क्या थी? तीसरी चीज है मैम ऑर्डिनेट हाँ -15। -15। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट -15 होने का मतलब क्या हो जाएगा? सर्कल कैसा, कहां पर बनना चाहिए? बिलो x एक्सिस, है ना? तभी तो ऑर्डिनेट -15 होगा। हम ऐसे बना सकते हैं, सेंटर 0 0 से पास हो। ठीक है, और सेंटर का y कोऑर्डिनेट -15 है ना? यस मैम। तो h कॉमा -15 लिख लो, जबकि रेडियस क्या दिया हुआ है? 17। तो बस हो जाएगा हमारा काम। बल्कि ऐसे दो सर्कल मिलेंगे, क्यों भाई? इधर से भी तो बना सकते हो ऐसा। अब अरे क्यों बच्चों, अभी भी हमारा सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर -15 हम ले सकते हैं, और h की वैल्यू अपने आप तुम्हारे पास 2 आ जाएंगी, जबकि रेडियस 17 है। तो हमें बस कुछ नहीं करना, ये h ढूंढना था, और h ढूंढने के लिए हमें सारी चीजें पता है। हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू 17 कर देना है, और h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो रूट ओवर 0 0 से डिस्टेंस लिखो इस पॉइंट का सेंटर का, तो h -0 का स्क्वायर तो h स्क्वायर, और -15 + 0 का स्क्वायर मतलब -15 - 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 225 इज इक्वल टू 17 का 17, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर + 225। 17 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? बोलना, 289। 289। हाँ 289। ठीक है, ठीक है, इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, तो h की देखो दो वैल्यूज आ गई, +-8। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक h का -15 एंड दूसरा -8 -15। ठीक है, क्योंकि इस वाले अगर सर्कल जो है वो वाला थर्ड में होगा तो दोनों चीजें नेगेटिव होंगी, तो इस केस में सेंटर ये हो जाएगा, और रेडियस तो तुम्हें दिया ही हुआ है 17। ओके, तो ऐसे भी दो सर्कल्स पॉसिबल है। अच्छा नेक्स्ट डाउट है, 7th हो गया, नाउ 12 एंड 13। 12 देखते हैं। 12th is this question. Wait a second. Find the equations of circles touching y-axis at 0, 3 and making an intercept of 8 units on the x-axis. ठीक है, equations of circle touching y-axis at 0, 3, यानी इसको तो टच करे y-axis को at this point, making an intercept of 8 units on the x-axis. ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा सर्कल कैसा बनेगा?
इस पॉइंट पर टच करे और 8 यूनिट का इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस कट करे। यही तो मतलब हुआ। इंटरसेप्ट कट करने का मतलब है कि एक्स एक्सिस बेसिकली तुम्हारे सर्कल को जो कट कर रही है उसकी लेंथ ये है इंटरसेप्ट की वैल्यू, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, और ये कितनी दी हुई है 8 यूनिट्स के बराबर। ठीक है, तो अब हमने मान लिया फिर से सेंटर ऑफ द सर्कल कुछ h कॉमा के, और हमें क्या पता है कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दैट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अभी हमारा जो ये इंटरसेप्ट है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉर्ड की तरह। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अच्छा, अब हमें h और k ढूंढना है। ठीक है, अभी हमारे पास ना सेंटर है और ना रेडियस है। ठीक है, क्या करा जाए बताओ भाई। देखो, अगर ये y एक्सिस को हमारा सर्कल टच कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब है इतने डिस्टेंस कितना हो गया, ये अगर तुम इसको सेंटर से ज्वाइन करते हो तो ये भी तो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर ही है। Yes, क्यों ma'am. बच्चों, Yes, है ना? ma'am. अरे ये समझ में आया या नहीं आया? इसमें तो ये तो डायरेक्ट हो रहा है, तो अगर ज्योमेट्री क्लियर है तो ये हो जाएगा। हमें ओरिजिन से 3 यूनिट के डिस्टेंस पर 2 पॉइंट्स लेने थे ऑन वाई एक्सिस, तो हमने ले लिए। एक यहाँ अब एक्स एक्सिस होगा, एक बिलो एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, और सेंटर हमें क्या दिया हुआ है, सेंटर तो हमने खुद ही ढूंढना है, रेडियस हमें 5 दी हुई है। ठीक है, तो बस हमने ये देखा कि अगर ये कॉर्ड की तरह से काम कर रहा है तो सेंटर जो होगा वो एक्स एक्सिस पर होगा, दैट इज फॉर श्योर। और यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसका मतलब है जितना इधर है क्या बता रही थी मैं, हाँ, ये पूरा हमारा 3+3 है। रेडियस 5 दिया हुआ है, तो बस हम इसको यूज कर लेंगे। यहाँ पे पाइथागोरस थे, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये 4 हो गया। तो इसका मतलब है ये दूसरा हमारा जो सेंटर है वो -4,0 आ जाएगा। ठीक है, सेंटर रेडियस फॉर्म से हमारा एक क्वेश्चन डन। x + -4 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर विच इज 25। ओके, है भाई। देखो, इसमें सेंटर रेडियस ढूंढना है हमें। तो क्या किया जाए भाई, हमें सर्कल अगर इस फॉर्म में लिखा होता है तो हम सेंटर रेडियस फट से निकाल लेते हैं। और इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो x के टर्म एक साथ हैं, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है। सिमिलरली y के टर्म्स एक साथ हैं, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है, और राइट साइड में कांस्टेंट का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, x के टर्म्स को एक साथ करो, y के टर्म्स को एक साथ करो, और कांस्टेंट राइट में उसको राइट में रहने दो। ठीक है, अब हम x को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखोगे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में भाई? इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है या नहीं आता है, पहले तो बता दो। क्यों आदित्य, आता है तुम्हें? हाँ भाई बच्चे बोलो, आदित्य बोलते रहा करो यार, तुम लोग ना बोलते नहीं हो ना, ये बहुत गलत बात है। वो सेकंड ग्रुप के बच्चे हैं ना, वो पूरे टाइम बोलते रहते हैं, 10 बार पूछते हैं एक चीज को, उनका सिलेबस आगे नहीं बढ़ता इस चक्कर में। और तुम लोगों को जैसे पता ही नहीं क्या सांप सूंघा रहता है तुम सबको। हर्षिता, Yes, ma'am. परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है? Yes, ma'am. अच्छा, तो एनीवे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 से जो भी आया उसका स्क्वायर करेंगे, और फिर इस नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -4x + 4 - 4, अब ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। एक्सप्रेशन को हमें सेम रखते हुए अपना काम बनाना होता है हर बार। ठीक
ठीक है, अब y के लिए भी यही करना है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, यहाँ पर तो 1 ही है। ओके, अब क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y को लो, डिवाइड बाई 2 करो, जो आया उसका स्क्वायर करो और वो नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 9 ऐड और 9 सब्ट्रैक्ट, राइट साइड में 5 था एज इट इज। अब ये तीनों टर्म हमें क्या दे देंगे, x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस 4 को राइट में करेंगे हम, यहाँ पे इन तीनों को एक साथ करेंगे, ये हो जाएगा y+3 होल स्क्वायर, इसको फिर से राइट में लेके जाएंगे, तो सारे कांस्टेंट एक साइड, तो 5 + 4 + 9 कितना हो गया, 18। बस मिल गया हमें, x-2 होल स्क्वायर प्लस y+3 होल स्क्वायर is equal to 18। 18 is how much, 3√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सेंटर आ गया 2, -3 और रेडियस आ गया 3√2। अर्नव क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. तो बस परफेक्ट स्क्वायर इस फॉर्मेट में लेकर आओगे और वैसे सेंटर रेडियस हम ढूंढ लेंगे। सपोज हमें लिखना है इक्वेशन ऑफ सर्कल touches either one of the axis or both the axis। ठीक है, तो सपोज हमारा सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, ठीक है, किसी पॉइंट पर। अगर एक्स एक्सिस को सर्कल टच करेगा तो इसका मतलब है हमारा सेंटर और रेडियस, मान लो मैंने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ले लिए h, k। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो बच्चों, इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो मैंने h लिया और ये y कोऑर्डिनेट k लिया। ठीक है, तो जो रेडियस होगी वो तो k के बराबर ही हो जाएगी। अगर सर्कल x एक्सिस को टच करेगा और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h, k हैं, तो रेडियस क्या हो जाएगी, k के बराबर। तो देखो हमारे जो 3 वेरिएबल्स होते हैं ना, x-h का स्क्वायर प्लस y-k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो इसमें हमारा एक वेरिएबल रिड्यूस हो गया। ठीक है, मतलब अगर तुम्हें वो सर्कल ढूंढना है जो x एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि जो y कोऑर्डिनेट है और जो रेडियस है वो उसकी वैल्यू सेम होगी। यस, हम सर्कल कैसे कंसीडर करेंगे उस केस में, x-h होल स्क्वायर प्लस y-k होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो तुम्हारा एक वेरिएबल कैसे रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो रेडियस है वो y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर के बराबर होगी। ठीक है, अगर सर्कल मान लो हम बिलो एक्स एक्सिस ले लें, अब क्या हो जाएगा भाई, एक्स कोऑर्डिनेट तो h है, y कोऑर्डिनेट -k हो जाएगा, तो k तो हम k ही रखेंगे क्योंकि ये तो रेडियस है। ठीक है, तो ऐसे 2 सर्कल पॉसिबल है, तो इसका मतलब है यहाँ पर प्लस माइनस लगा लो, k कैन बी माइनस विथ माइनस साइन, लेकिन यहाँ पर क्योंकि k का स्क्वायर हो रहा है, रेडियस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा यही चीज y एक्सिस के लिए देख लेते हैं। अगर हमारा सर्कल y एक्सिस को किसी पॉइंट पर टच कर रहा है, देन व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा, अगर हम इसका सेंटर h, k कंसीडर कर रहे हैं, तो अभी इसकी रेडियस किसके बराबर हो जाएगी, H. एग्जैक्टली h के बराबर। फिर से हमारा एक वेरिएबल रिड्यूस हो गया। इसका मतलब अगर कोई सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है तो तुम सर्कल कैसा कंसीडर करोगे, x-h का स्क्वायर प्लस y-k का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और फिर से देखो ऐसे 2 सर्कल्स पॉसिबल है, क्योंकि y एक्सिस को टच करने वाला तो ये सर्कल भी होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, -h, k, बट रेडियस तो रेडियस ही है, वो h ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस लगा लेते हैं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल।
ओके, अब देखते हैं अगर दोनों एक्सेस को टच करे। वैसे हम क्वेश्चन कर चुके हैं लेकिन फिर भी दोनों एक्सेस को टच करने वाला सर्कल ऐसा होगा। लेकिन वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों एक्सेस को टच करे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है और दोनों एक्सेस को टच करे। ठीक है, अब देखो चारों केसेस में जो रेडियस है और जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये दोनों ही रेडियस हैं। और अगर तुम सेंटर लिखोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, आर कॉमा आर। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर कॉमा आर, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगा, माइनस आर कॉमा आर, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगा, माइनस आर कॉमा माइनस आर। माइनस आर कॉमा माइनस आर, ये आर रेडियस को हम आर ही रखेंगे, डिस्टेंस है। और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तुम चेंज करते जाओ अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। ठीक है, मतलब हम सर्कल कैसा कंसीडर करेंगे अगर हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। हम कंसीडर करेंगे x माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमें सिर्फ एक वेरिएबल फाइंड आउट करना है, दैट इज आर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आर की वैल्यू निकाल सकते होंगे। ओके, तो ये हमारे 3 फॉर्म्स हो गए। यूज करना था कि अगर हमारा सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो कैसा दिखेगा, कैसी क्या इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर के प्लेस पर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर। और ऐसे क्योंकि दो सर्कल्स पॉसिबल है, क्योंकि एक इधर भी पॉसिबल है, तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस लगा दें, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब जो h वाली वैल्यू है वो हमारी सेम रहेगी। ठीक है, तो बस हमें h और k ढूंढना है, r हमें मिल जाएगा क्योंकि हम वही h की वैल्यू r के प्लेस पे रखेंगे। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू आर क्वेश्चन, ये हमारा जो सर्कल है वो 0,4 पॉइंट पे टच कर रहा है वाई एक्सिस को, एंड 6 यूनिट्स का इंटरसेप्ट कट कर रहा है ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो बस सेंटर अगर मैंने h के लिए, तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ये हमारी h की वैल्यू दी हुई है, ये h के बराबर ही हो जाएगी। ठीक है, अब ढूंढ लेते हैं। इतना 3 है, और क्योंकि ये डिस्टेंस तुम्हारी 4 दी हुई है, इसका मतलब हमें ये 4 मिल गया। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर पता चल गया, और फिर बस यहाँ से पाइथागोरस यूज करके हमने रेडियस निकाल लिया, एंड नाउ वी आर डन। और ऐसे 2 सर्कल्स होंगे, डेफिनेटली ऐसे होंगे, एक इधर भी बनेगा। सेम सिचुएशन। ठीक है, तो x प्लस माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब एक काम करें, वो क्वेश्चन कर ले ऊपर वाला, वो भी ऐसे से था। करो जरा अब ये वाला, अपने आप पहले ट्राई करो, आंसर बताओ, फिर हम देख चेक करेंगे कि सबने सही किया है या नहीं। आदिति हुआ? देखो हमें वो सर्कल चाहिए जो दोनों एक्सिस को टच करे। ठीक है, और साथ में इस लाइन को भी टच करे। ठीक है, दोनों एक्सिस को टच करने वाला सर्कल कैसा दिखाई पड़ता है, ऐसा। और हमें सिर्फ यहाँ से क्या ढूंढना है, अगर आर मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। ठीक है, अब ये आर कैसे ढूंढ मिलेगा, जरा देख लेते हैं। भाई मान लो ये रिक्वायर्ड सर्कल है, और ये सर्कल दोनों एक्सिस को टच करने के साथ साथ इस लाइन को भी टच कर रहा है।
ठीक है, तो हमें क्या पता है कि अगर मैंने इसका सेंटर r कॉमा r कंसिडर किया है, ठीक है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, r के बराबर होगी। ठीक है, और ये लाइन अगर हमें गिवन है तो हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं? कैसे? r कॉमा r से परपेंडिकुलर लेंथ ऑन दिस लाइन कैसे लिखते हैं? ax1, तो a इज x, कॉर्ड x का कोफिशिएंट इनटू x1 कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज r, प्लस by1 मतलब 3 इंटू r एंड -6 कांस्टेंट, मॉड लगा दिया और अपॉन में क्या लिखेंगे, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और किससे इक्वेट करना है, r से। Excuse me, मैम, हाँ बोलो। इसकी दो इक्वेशंस आ रही हैं क्या? दो वैल्यूज आएंगी r की, हाँ, क्योंकि मॉड मैम लगा हुआ है ना। 1/4 9/4। 1/4 9/4। हाँ, दो वैल्यूज ठीक है, एक बार y। चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ओके। ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 7r -6, मॉड के अंदर है ये 5 हो जाएगा, राइट साइड में 5r आ गया। एक बार हम 7r -6 को 5r से इक्वेट कर देंगे और एक बार 7r -6 को -5r से। पहले से 2r इज इक्वल टू 6, तो r की वैल्यू 3 आ रही है, और दूसरे से ये हो जाएगा 12r इज इक्वल टू 6, तो r की वैल्यू 1/2 आ रही है। रिना, अब तुम देख लो, तुमने ऐसे किया था। यस मैम, बट जो पहला r का वैल्यू आ रहा है वो मेरा डिफरेंट गलत आ रहा है, तो शायद मेरा आंसर गलत होगा। हाँ, तो मैम देखो यही अब हमें r दो मिल गए, तो इसका मतलब ऐसे दो सर्कल्स पॉसिबल है। एक बार हम कैसे लिखेंगे, x -3 का स्क्वायर, वी आर टेकिंग r3। ठीक है, तो x -3 स्क्वायर प्लस y -3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एंड सेकेंड वन इज x -1/2 का स्क्वायर प्लस y -1/2 का स्क्वायर और फिर 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। तो दीज आर द टू सर्कल्स पॉसिबल। ठीक है, मतलब तुमने अपना एक इन जनरल केस कंसिडर कर लिया और उसके बाद आर की जो वैल्यू मिलनी होगी वो अपने आप मिल जाएगी। उन्होंने कुछ और दिया नहीं है, तो तुमने ये नहीं कि तुम इसमें प्लस माइनस आर से कंफ्यूज होते रहो, उसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा अगर आर जो भी आना होगा। ठीक है, समझ आ गया अनुष्का, क्लियर है? Yes, ma'am. देख लो। तो बच्चों हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म। ठीक है, मतलब हमारे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसी दिखाई पड़ती है। ओके, अब देखो हमने बहुत बार क्या किया है कि सर्कल मान लो तुम्हारा आ रहा है x-1 का स्क्वायर प्लस y+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू से √5 का स्क्वायर। ठीक है, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, इसमें माइनस का 2x आएगा, +1 +4 और प्लस का 4y -5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो इससे हमें, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे सर्कल की इक्वेशन में किस किस तरीके के टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, मतलब हमें एक्स स्क्वायर का टर्म दिखता है, वाई स्क्वायर का टर्म दिखता है, एक्स दिखता है, वाई दिखता है, और ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पर एक्स वाई का कोई टर्म नहीं आया कभी भी, तुमने किसी भी, और वैसे भी अगर तुम इसको स्क्वायर अलग अलग कर रहे हो तो एक्स वाई आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है, वाई स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है, वाई का टर्म है और एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब तुम कहोगे कि इस फॉर्म में हमने ऐसे लिख दिए, ये जी और ये एफ और ये सी, इसको ऐसे ही क्यों लिखा, ऐसे इसलिए लिखा बिकॉज हमने सेकेंड डिग्री की जो इक्वेशन पढ़ी थी। ठीक है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या पढ़ी थी, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस
2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में पढ़ी थी। और देखो मैंने क्या बताया था, ये हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। और इसमें हम क्या करेंगे, हम a b h g f और c पर कुछ कुछ कंडीशंस लगाते जाएंगे और ये फिर डिफरेंट डिफरेंट कोनिक्स को रिप्रेजेंट करता जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या कंडीशन लगाएं कि हमारी ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करे। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ a इज इक्वल टू b एंड h इज 0, अगर a और b सेम है और h मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई में जो इन्वॉल्व है h अगर 0 है, तो हमें जनरल इक्वेशन ऑफ जो सेकंड डिग्री है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, सर्कल को। This is the condition when a general equation of second degree represents a circle. ठीक है, अब जरा चेक करते हैं कि ऊपर वाला फॉर्म फिर क्या दिखाई पड़ रहा है, मतलब ऐसा ही क्यों आ रहा है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, a और b सेम करना है तो मैंने b की जगह a डाल दिया, और h को 0 करना है तो इसे गायब कर दिया। अब a से पूरे में डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, 2g/a आएगा, प्लस 2f अपॉन a टाइम्स y आएगा, प्लस c/a आएगा इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो ये तो तुम्हारे कांस्टेंट सी तो है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज कर दो। ठीक है, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर लिखा, वाई स्क्वायर लिखा, 2g' कर दिया इसको x, प्लस 2f' y कर दिया, प्लस c/a को c' इज इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, और फिर थोड़ी देर में इसको पूरा ही चेंज कर दिया। क्या किया, इसको g, इसको f और इसको c। ठीक है, जिससे कि एक अच्छा सा फॉर्म दिखाई पड़े। हमने किस फॉर्म में लिख दिया इसको g', f', c' हटा के gfc कर दिया। कॉन्स्टेंट है, यू कैन चेंज दैट। बस तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो वो जो ए थे वो हमने डिवाइड कर दिए हैं, इसलिए तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर विथ कोफिशिएंट 1 आ रहे हैं। ठीक है, जबकि अगर हमारे पास सेकेंड डिग्री की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है तो तुम्हें कंडीशन क्या ध्यान रखनी है कि ए और बी सेम होने चाहिए एंड एच की वैल्यू 0 होनी चाहिए, देन ओनली दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। सबको ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, और ये हमने अपना एक ऐसा फॉर्म लिख लिया जो हमें बुक्स में भी यही नजर आएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, और याद भी यही रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, अगर सर्कल इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो व्हाट इज इट्स सेंटर एंड व्हाट इज इट्स रेडियस। अब इसका सेंटर रेडियस भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक बार बच्चों मैं इसे प्रूव करके दिखा देती हूँ कि कैसे इसका सेंटर रेडियस आएगा, उसके बाद हम याद कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए हर बार तुम इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब आधा टाइम तो हमें सर्कल का सेंटर रेडियस ढूंढने में ही लग जा रहा है। ऐसा बार बार नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, सेंटर रेडियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा डेफिनेटली इस सर्कल को, तो कर देते हैं। मैंने कैसे बताया है सेंटर रेडियस फॉर्म में कन्वर्ट करना, एक्स के टर्म्स को एक साथ करो, वाई के टर्म्स को एक साथ करो, और कांस्टेंट को कर दो राइट में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्स में परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, वाई में परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2g डिवाइड बाई 2, तो g आ गया, और फिर इसको स्क्वायर करेंगे और ये टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो जो ऐड कर रहे हैं उसे लेफ्ट में लिखो, और जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो राइट में जाके अपने आप प्लस साइन के साथ आ जाएगा। बेसिकली तुमने दोनों साइड ऐड कर दिया तो तुम्हारा एक्सप्रेशन सेम है, क्योंकि दोनों कट भी सकते हैं। क्यों आकर्ष, समझ में आ रहा है? हाँ आकर्ष बोलो। यस मैम।
ओके अब सेम चीज हमें y के लिए करनी है, तो y स्क्वायर 2f(y), ठीक है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट ऑफ y 2f है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो f आ जाएगा, इसका स्क्वायर किया f स्क्वायर आ गया, f स्क्वायर ऐड करेंगे लेफ्ट में भी और राइट में भी, बस मिल गई हमें सेंटर रेडियस फॉर्म। कैसे? व्हेन यू कलेक्ट दीज थ्री टर्म्स यू विल हैव x plus g whole square, and when you collect these three terms you will have y plus f whole square, और राइट साइड में क्या लिखा है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो एक काम कर लेते हैं, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी के रूट का स्क्वायर कर दो। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या करोगे, रूट लगा के स्क्वायर चढ़ा दो, ठीक है, और हमें मिल गया हमारा सेंटर, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे x माइनस एच के स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से, तो दैट मीन्स हमारे इस जनरल फॉर्म का सेंटर आ गया, क्योंकि इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ माइनस करके, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, एंड रेडियस वुड बी रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। सबको क्लियर है ये? अगर हमारा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, क्योंकि बच्चों नाउ ऑनवर्ड्स तुम्हें सर्कल इसी फॉर्मेट में मिलने वाला है, ठीक है, और तुम्हें सबसे पहले सेंटर रेडियस की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में आगे कुछ भी करना है, ठीक है। अब तक हम बहुत सिंपल लेवल 1 पे थे कि हम सेंटर रेडियस से हमारा काम चल रहा था, अब हमें सर्कल के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो सेंटर रेडियस तो ऐसी चीज हो गई कि तुम्हें सर्कल देखते ही लिखना होगा, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में सर्कल लिखा हुआ है तो तुम फटाफट कंपेयर करोगे अपने क्योंकि हमें सेंटर माइनस जी माइनस एफ लिखना है, तो हमने इसको अपना चेक किया कि माइनस जी और माइनस एफ के प्लेस पर क्या आएगा, एंड व्हाट इज इट्स रेडियस, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। मतलब क्या कि अगर सपोज सर्कल लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, तो जरा इसका सेंटर रेडियस बताना, तो यू हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन विद द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड देन फाइंड what is at the place of minus g and minus f, that would be the center, and इस तरह से अरेंज करोगे तो रेडियस, ठीक है। तो बताओ आदित्य, आंसर करोगे? भाई इसमें हमें क्या करना था, अगर सेंटर रेडियस ढूंढनी है इस सर्कल की जो जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यू हैव टू फर्स्ट कंपेयर दिस इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमें 2g के प्लेस पर -1 दिख रहा है एंड 2f के प्लेस पर 2 दिख रहा है। मैंने x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट कंपेयर किए हैं गिवन इक्वेशन को जनरल फॉर्म से, और c के प्लेस पर क्या दिख रहा है 5, यहाँ से g निकालो दिस इज -हाफ, f निकालो दिस इज 1, और यहाँ से c तो 5 है ही। अब सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है -g माइनस एफ, तो अब जो साइन है उसके अकॉर्डिंग तुम वैल्यू डाल दो, ठीक है। -1/2 करोगे, माइनस ऑफ -1/2 से 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -1, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। एंड रेडियस कैसे लिखेंगे, दिस इज रूट ओवर जी स्क्वायर इज 1/4 प्लस एफ स्क्वायर इज 1 माइनस सी का जो साइन है, तुम्हें साइन को साइन के साथ रखना होता है हर जगह। अगर फॉर्मूला मैंने इस फॉर्म में लिखा है -c है, तो जो भी c है वहां पर -c करके रखो। अगर g और f तुमने निकाल लिए तो -g माइनस एफ करके यहाँ पे रखो। फॉर्मूले का मतलब है उसके साइन के साथ वैल्यू को यूज करो। अब प्लस आता है तो ठीक ना, माइनस आता है तो ठीक, ओके। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ जाएगा 1/4 -4, तो ये कितना हो गया, -15/2। अच्छा चलो ठीक है। तो बेसिकली दिस सर्कल इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि रेडियस कांट बी इमेजिनरी, ठीक है, नॉट पॉसिबल। अरे बच्चों अगर ऐसा आ रहा था तो बता देते, भाई मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पर लिख दिया, मेरे को क्या पता ये सर्कल पॉसिबल भी है या नहीं, ठीक है। सेंटर एटलीस्ट बतानी चाहिए थे, और सर्कल का रेडियस बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल, रूट के अंदर नेगेटिव साइन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसका मतलब है ये नॉट पॉसिबल केस हो गया, इस केस में सर्कल ही नहीं मिलेगा हमें, यस मैम। ठीक है, ओके।
ठीक है, एक और करो। देखो अगर हमारा ये ले लेते हैं, ठीक है, सर्कल का सेंटर रेडियस ढूंढना है। सर्कल इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, तो बताओ। रेडियस। भाई अगर आंसर में 2-3 बच्चों का ये आया तो तुम्हें कैलकुलेशन चेक करना चाहिए या नहीं अपना? हम वही चेक करा था इसलिए टाइम लग गया, लेकिन गलती नहीं मिली। नहीं मिली तो देख लो भाई, ये हमारे पास सर्कल था, ठीक है, हमने कंपेयर करना है अपने जनरल फॉर्म से, ठीक है, तो 2g-4 के बराबर, 2f 6 के बराबर और c -5। तो g कितना है -2, f कितना है 3, c तो -5 है ही है। सेंटर क्या हो जाएगा 2n -3, क्योंकि -g - f होता है। रेडियस √g² प्लस f² माइनस c, तो माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा। क्या आ जाएगी वैल्यू? ये 13 और 5 18, 18 इज 3√2। दिख गया? ओके आनंद, तुमने राइट साइड को 0 करा था, ये इधर लेफ्ट में लाके। यस मैम, तो क्या था 4 + 9 मैंने 15 कर दिया था। अच्छा ठीक है, तो एनीवे आगे बढ़ते हैं। मैम मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई है, मैं 1 सेकेंड रीजॉइन कर लूँ? हाँ करो करो, फटाफट करो। ठीक है, तब तक एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, बाकी इसको जब तक ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है, इफ px² + 2 - q टाइम्स xy + 3y² - 6qx + 30y + 6q = 0। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री लिखी है, और अगर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, तो तुम्हें क्या ढूंढना है? पी क्यू एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, उदय इसका आंसर करोगे? बता रही है भाई, हमें क्या कंडीशन होती है हमारे पास, अगर ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ये इक्वेशन अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री लिखी है और ये सर्कल को अगर रिप्रेजेंट करती है, तो हमें क्या पता है कि a b के बराबर होना चाहिए और h 0 होना चाहिए। ठीक है, और h कहाँ से मिलता है? एक्स वाई के कोफिशिएंट से मिलता है। तो यहाँ पर जो भी लिखा था कोफिशिएंट में, दैट मस्ट बी 0। तो यहाँ से q की वैल्यू देखो 2 आ गई। ठीक है, और a और b सेम होने चाहिए। अब b हमें 3 गिवन है, इसका मतलब है p भी 3 होना चाहिए, तभी हम इसको 3 से कॉमन लेके डिवाइड करेंगे। यस, तो p मस्ट बी 3। तो p और q में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। उसके बाद हमें सेंटर ऑफ द सर्कल ढूंढना है। ओके, तो अब जरा ये दोनों वैल्यूज अपने सर्कल की इक्वेशन में डालो, देखो क्या मिलेगा। 3x², ये वाला टर्म तो गायब ही हो जाएगा, + 3y² है, माइनस का q के प्लेस पर q की वैल्यू डालो, तो q हमारा 3 निकला है, सॉरी q 2 के बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12x + 30y और फिर 6q, यानी कि +12 = 0। ठीक है, क्या करते हैं अब सर्कल को हम अपने किस फॉर्म में लिखेंगे? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, सो दैट हम सेंटर और रेडियस ढूंढ पाए नए सर्कल की। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड करो। सर्कल किस फॉर्म में दिखेगा? x² + y² - 4x + 10y + 4 = 0। ठीक है, तो बस अब तुम्हें g और f से सेंटर आ जाएगा, -g - f करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -5। ये सेंटर ऑफ द सर्कल आ गया। 2g is -4, तो g is -2, तो -g is 2। ठीक है, तो मतलब एन एफ इज यहाँ से 5 आ रहा है, तो -f कितना हो जाएगा? -5। तो देयरफॉर दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भाई अगर
हमने अपना जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, अब सबको अब तक ये वाली फॉर्म याद हो जानी चाहिए कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी हुई है जिसका सेंटर -g-f एंड रेडियस √g² प्लस f² माइनस c के बराबर होती है। ठीक है, अब देखो यहां से तुम एक और भी कॉन्सेप्ट बना सकते हो कि अगर हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल ये लिखा हुआ है तो सर्कल रियल कब होगा? जब g² प्लस f² माइनस c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। भाई रूट के अंदर जो चीज लिखी हुई है दैट मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तब तो तुम रूट निकाल सकते हो, अदरवाइज तो वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा तो वो हमारे किसी काम का नहीं। ठीक है, तो एक सर्कल कब पॉसिबल होगा? जब रूट के अंदर वाली वैल्यू यानी कि जो हमारा रेडियस है उसमें रूट के अंदर g² प्लस f² मैंने c लिखा है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दिस इज द केस फॉर अ रियल सर्कल। ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है। और अगर ये वैल्यू मतलब g² प्लस f² माइनस c लेस देन 0 हो गई तो क्या हो जाएगा? सर्कल हमारा इमेजिनरी हो जाएगा, मतलब नॉट पॉसिबल हो जाएगा। देखो थोड़ी देर पहले यही सिचुएशन अराइज हो गई थी। अगर रूट के अंदर वाली वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो सर्कल इन दैट केस इज नॉट पॉसिबल। और अगर यही चीज 0 हो जाए देन व्हाट विल हैपन? we will just get a point। रेडियस 0 हो जाने का मतलब क्या है? हमें वो क्या मिल जाएगा? सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा जिसके कोऑर्डिनेट्स -g -f होंगे। ठीक है, तो ये कौन सा केस हो गया? ये पॉइंट सर्कल का केस हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट सर्कल, यानी कि जस्ट अ पॉइंट, नो सर्कल, जस्ट अ पॉइंट। ठीक है लक्षिता, ओके? यस मैम। ठीक है, तो देखो इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है। if x² plus y² minus 2x plus 2ay plus a plus 3 equal to 0 represents a real circle with non-zero radius, find the value of a। ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, इसको लिखा जिसने नहीं है वो लिख ले और फिर आंसर। भाई देखो तुम्हारा जो ये सर्कल दिया है कैसा सर्कल है? रियल सर्कल है, फाइन, जिसका रेडियस नॉन जीरो है, तो हमें एक ही वैल्यू आंसर करनी है। ठीक है, रियल सर्कल का मैंने क्या मतलब बताया था कि जो उसका रेडियस है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, या फिर ऐसे समझ लो कि जो वैल्यू इनसाइड द रूट लिखी हुई है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट के अंदर वाली वैल्यू भी अपने आप ही ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। ठीक है, फॉर अ सर्कल टू एग्जिस्ट। ठीक है, तो g² f² और c, अब तुम्हें g f और c ढूंढने हैं। ठीक है, तो फिर से हमने सर्कल को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया। अब मैं लिख नहीं रही हूँ, अब हम डायरेक्ट g की वैल्यू लिखेंगे। तो g कितना है? 1, मतलब -g की वैल्यू 1 हो जाएगी। और f कितना है? माइनस f कितना है? -a के बराबर। ठीक है, क्योंकि f किसके बराबर है? a के बराबर, तो -f इज -a। ओके, एंड व्हाट इज c? c इज कांस्टेंट पार्ट, तो कांस्टेंट में a प्लस 3 लिखा हुआ है। और हमें क्या चाहिए? g² प्लस f² माइनस ऑफ c, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। मतलब a² माइनस a, यहाँ से -3 मिलेगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो -2, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। फैक्टर्स a -2 a + 1 करके देख लो, एंड ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी है, दो फैक्टर्स हैं, मतलब दो रूट्स हैं, तो क्या करना होता है? बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। तो a मस्ट बी ग्रेटर देन 2 और a इज स्मॉलर देन द स्मॉलर रूट विच इज -1। ठीक है, तो उसको चाहे इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, सेम आंसर। ओके, उदय आ गया था तुम्हारा?
Yes, ma'am. ओके, अनुष्का ने पूछा था या कौन बच्चा था? Rakshita. लक्षिता। ओके लक्षिता, क्लियर है अभी? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through points 1 comma minus 2 and 4 comma minus 3 and whose center lies on the line 3x plus 4y is equal to 7। मेरे हिसाब से ये सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है ना? जिसने की होगी उसको पता चल रहा होगा। क्यों भाई, कैसे करा जाए अब इसे? एक काम करते हैं, इसको जनरल इक्वेशन से ट्राई करते हैं, क्योंकि तुम्हें जनरल इक्वेशन ही नाउ ऑनवर्ड्स यूज करनी है, मैंने पहले बताया तुम्हें, ठीक है? क्योंकि उससे हमारा काम आसान हो जाता है और क्वेश्चन में डेटा भी उसी के हिसाब से दिया रहता है, ठीक है? तो जरा चेक करो। अगर हमने मान लिया लेट अवर रिक्वायर्ड सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है? ये हमने सर्कल की इक्वेशन कंसीडर कर ली जो हमें निकालनी है। अब देखो इसमें तीन चीजें हैं जो वेरी कर रही हैं, क्या क्या? जी, एफ एंड सी, ठीक है? तो अगर हमें ये तीनों चीजें मिल जाए तो हमें सर्कल की इक्वेशन मिल जाए। तो तीन कंडीशंस होनी चाहिए, इन द सेंस कि तीन इक्वेशंस चाहिए टू सॉल्व फॉर 3 वेरिएबल्स, ठीक है? 3 चेंजिंग क्वांटिटीज, कुछ भी कह लो। अब क्या, अब हमें देखो क्या क्या गिवन है। हमारा सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास करता है, ओके पास करा देते हैं। तो एक्स और वाई के प्लेस पर वी विल पुट 1 एंड -2, ठीक है? तो डालो, क्या आ जाएगा? 1 + 4 + 2g -4f + c इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन जी, एफ और सी में, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। 2g -4f + c इज इक्वल टू -5। अब हमें ये पॉइंट भी दिया है जो सर्कल पे लाई करता है 4 का -3, तो डाल देते हैं। तो 4 मतलब 16 -3 स्क्वायर करेंगे तो 9, यहाँ पे डालेंगे 2gx में x के प्लेस पर 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 8g -6f + c इक्वल टू 0, ठीक है? मतलब 8g -6f + c इज इक्वल टू -25, सेकेंड इक्वेशन। अब देखो तीसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या दी हुई है, सेंटर ऑफ द सर्कल इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो सेंटर अगर इस लाइन पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर होता क्या है? -g -f, ठीक है? अगर ये इस लाइन पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। तो देखो थर्ड कंडीशन हमें क्या मिल गई, ये आ जाएगा -3g -4f इज इक्वल टू 7, ठीक है? तो बस 3 इक्वेशंस एंड 3 वैल्यूज टू फाइंड आउट जी, एफ एंड सी, निकल जाएगा। क्या क्या करा जाए, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्ट करोगे तो सी गायब हो जाएगा और फिर जी और एफ में 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। 2 इक्वेशन ये आ जाएगी सेकेंड एंड थर्ड, मतलब जो हम निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करके 1 - 2 करके और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो जी और एफ निकल जाएगा, जी और एफ से फिर सी निकल जाएगा। हो जाएगा ना? Yes, ma'am. कंप्लीट कर लेना बच्चों इसको। यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देती हूँ, ये आंसर मैच कर लेना, नहीं आया तो फिर बताना। जी की वैल्यू देखो ज्यादा अच्छी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी -47/15, एफ आ रहा है 9/15 एंड सी आ रहा है 55/15, ठीक है? तो ये चेक कर लेना ये आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लो। भाई हमें क्या गिवन है कि जो सर्कल है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है? 2 पॉइंट्स हमें गिवन है,
एक पॉइंट है 1,-2 और दूसरा पॉइंट है 4,-3। ठीक है, और जो सेंटर है वो कहाँ पे लाई करते हैं? सेंटर लाइज ऑन, लाइन दी हुई है 3x + 4y = 7। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई कर रहा है तो ये चीज हम पहले भी यूज कर चुके हैं। अगर मेरे को इस लाइन पर कोई भी पॉइंट कंसीडर करना है तो हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं? एक काम कर रहे हैं, अगर मैंने x के प्लेस पर t डाल दिया, ठीक है, इस लाइन पे x के प्लेस पर अगर t डालोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? t के टर्म्स में क्या आएगी? 7 - 3t/4 आएगी। क्यों रे नव? Yes. ठीक है ना? तो देखो, हमें पॉइंट भी किसके टर्म्स में मिल गया? t के टर्म्स में मिल गया। इसका मतलब हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। कैसे? t, 7 - 3t/4। अगर ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये दो पॉइंट्स हैं विच आर ऑन द सर्कल, तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। इनको इक्वेट कर दो। t इज द ओनली अननोन, यू हैव टू फाइंड। क्यों अर्नव? Yes, ma'am. उदय, कुछ समझ में आया? Yes, ma'am. तो बस जैसे ही तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, सीपी सीक्यू इक्वेट करोगे और टी अननोन है तो टी निकालना है बस। बस ये अलग बात है कि कैलकुलेशन यहाँ पे करने में बस गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि तुम्हें इक्वेट करना है t-1 का स्क्वायर + 7 - 3t/4, माइनस ऑफ माइनस से ये प्लस हो जाएगा और राइट साइड में आ जाएगा t-4 का होल स्क्वायर + 7 - 3t/4 + 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर तो हट ही जाएगा, स्क्वायर कर दोगे दोनों तरफ, स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, और फिर होल स्क्वायर्स ओपन करके टी की वैल्यू निकाल ली। थोड़ी मेहनत इसमें भी है, लेकिन फिर भी एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा। क्यों अनुष्का, कैसा लगा ये सही है या पिछले वाला ही सही था? मैम इससे पहले वाला ही सही था। से पहले वाला सही था? डर गया कैलकुलेशन देख के? चलो अच्छा, एनीवे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ mr, 1/mr, जहाँ पे r जो है वो 1, 2, 3, 4 ये सारी वैल्यूज ले सकता है, और हमें क्या मिलेंगे? r 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन सर्कल। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? m1, m2, m3, m4 की। प्रोडक्ट ऑफ m1, m2, m3, m4। ऑप्शंस हैं -1, 1, 1/2, 0। ठीक है, तो जरा सोचो कि कैसे करना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं। भाई देखो, अगर तुम्हें आर की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये जो 4 पॉइंट्स मिलेंगे वो सर्कल पे लाए करते हैं, ठीक है, तो हमें ये प्रोडक्ट निकालना था। मैंने कंसीडर कर लिया। लेट अवर सर्कल इज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, अगर ये इस टाइप का पॉइंट हमारे सर्कल को सेटिस्फाई करता है तो एक काम करते हैं, इसको x और y के बेस पे डाल दें। x और y जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, ऑन द सर्कल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर x के प्लेस पर mr डाल दिया। ठीक है, तो mr² हो जाएगा, और y के प्लेस पर 1/mr, तो 1/mr² आ गया। यहाँ पे 2g/mr आ गया + 2f/mr आ गया + c = 0। mr² से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? यह मिल जाएगा हमें mr⁴। ठीक है, यहाँ पर mr⁴ आएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2g/3 आएगा, फिर 2f/mr आएगा क्योंकि एक mr कट जाएगा, और c के साथ आ जाएगा mr² = 0। अब जरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। हमें ये 4 डिग्री की mr, मतलब mr में 4 डिग्री की इक्वेशन दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, mr⁴ + 2g/3 + cmr² + 2fmr
प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और अब जरा ध्यान से देखो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होएगी m1 से भी, m2 से भी, m3 से भी और m4 से भी, क्योंकि r की 4 वैल्यूज दी हुई हैं जिनके लिए ये ट्रू है। क्यों रिनव? यस यानी ये 4 इसके रूट्स बन गए, यस और अगर ये इसके रूट्स हैं तो हमें क्या निकालना है? हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही तो निकालना है, टेकन 4 एट अ टाइम। बच्चों तुम लोग को पैटर्न समझ में आता है? अगर सपोज हमारे पास सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है तो सबको पता है माइनस बी बाय ए सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ यस रूट्स सी बाय होता है। और तो अगर क्यूब में इक्वेशन, माइनस प्लस माइनस होके होता है। हाँ एग्जैक्टली तो पावर 4 में कैसा हो जाएगा? अगर सपोज हमारे पास ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने लिख दी 4 डिग्री की। ठीक है, और इसमें अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा हैं तो हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है। एक बार सम ऑफ रूट्स हम लिखेंगे टेकन 1 एट अ टाइम, तो माइनस बी बाय ए, फिर प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, इसको समेशन लगा लो। समेशन का मतलब है कि यू हैव टू टेक रूट्स पेयर वाइज एंड सम ऑल द पेयर्स, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा गामा डेल्टा अल्फा डेल्टा। ठीक है, कंसीडर एवरी पेयर। तो इसका सम किसके बराबर हो जाएगा? सी बाय ए के बराबर, समेशन अल्फा बीटा गामा। नाउ यू हैव टू टेक 3 रूट्स एट अ टाइम। ठीक है, तो अब ये कितने इसके ट्रिपलेट्स पॉसिबल है वैसे? अल्फा बीटा गामा गामा बीटा गामा डेल्टा और फिर डेल्टा गामा डेल्टा अल्फा एंड देन डेल्टा अल्फा बीटा। दीज आर द ट्रिपलेट्स पॉसिबल। ओके, तो इसका जो ट्रिपलेट का सम है, मतलब टेकन 3 एट अ टाइम, रूट्स टेकन 3 एट माइनस अ डी टाइम, बाय ए। हाँ इट विल बी माइनस डी बाय। एंड अगर मेरे को लिखना है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही 4 का ग्रुप पॉसिबल है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? ई बाय ए के बराबर। अर्नव यस? Yes, ma'am. ठीक है, तो माइनस बी बाय ए, फिर सी बाय ए, फिर माइनस डी बाय ए एंड देन ई बाय, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, और फिर ऐसे ऐसे चलते जाओ। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए था m1 m2 m3 m4, यानी कि हमें ऑल द रूट्स का प्रोडक्ट चाहिए, ऑल टेकन एट अ टाइम, मतलब 4 रूट्स एट अ टाइम, तो क्या करना है? ई बाय ए करना है। व्हाट इज ई? ई मतलब कांस्टेंट पार्ट, ए कितना है? 1 है, आंसर 1 आ गया, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। कनिका ओके? यस मैम। हमें इस सर्कल का इमेज निकालना था इस लाइन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मान लो ये सर्कल है गिवन, ये लाइन है, मतलब ये मिरर बना हुआ है एक तरीके से, और हमें इसकी इमेज ढूंढनी है, मतलब ये सर्कल ढूंढना है। ठीक है, तो क्या किया जाए? सबसे पहले तो हमारे सर्कल, एक चीज तो क्लियर है क्या, कि जो रेडियस हमारे गिवन सर्कल का होगा सेम रेडियस इस सर्कल का होगा। ठीक है, तो अब सर्कल का सेंटर और रेडियस एक बार ढूंढ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सेंटर की इमेज भी निकालनी होगी इस लाइन के रिस्पेक्ट में, अपने रिक्वायर्ड सर्कल की। ठीक है, इमेज सेंटर ढूंढने के लिए, ठीक है ना, इसकी सेंटर की वैल्यू चाहिए बेसिकली। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया ना, अगर किसी पॉइंट की इमेज विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन हमें ढूंढनी है, अगर पॉइंट 1,2 है और हमारी लाइन दी हुई है से x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, और मैंने तुमसे कहा कि इस पॉइंट की इमेज ढूंढो विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, तो बस यही क्वेश्चन तो रह गया, क्योंकि रेडियस दोनों सर्कल की सेम है। चेक करो गिवन सर्कल का सेंटर रेडियस, तो सेंटर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,-2, कंपेयर करके लिख देंगे। और रेडियस कितना हो जाएगा? √1 प्लस 4 एंड प्लस का 4 माइनस सी, तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो गया, तो ये 3 हो गया। ठीक है, तो सेंटर है 1,-2 एंड रेडियस है 3। इसका मतलब है इस सर्कल का सेंटर तो हमें ढूंढना है, लेकिन रेडियस तो हमें गिवन है।
ओके, तो अब सेंटर कैसे ढूंढा जाए, आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे जो भी हम बात कर रहे थे, 1, -2 और लाइन हमें क्या गिवन है, दिस इज 2x - 3y + 5। क्या किया था हमने ये क्वेश्चन करने के लिए, देखो फर्स्ट क्लास में शायद मैंने कराया हो, मतलब जब स्टार्ट किया था स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट को मैंने से h, k कंसीडर कर लिया, और अगर ये h, k है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब जो मिड पॉइंट है ऑफ p एंड q वो कहाँ पर होगा, ऑन दिस लाइन। तो एक इक्वेशन हमें वहां से मिल जाएगी, क्या आएगा, h + 1/2, k - 2/2, it will lie on this line to satisfy करेगा, तो twice of h + 1/2 minus 3 times k - 2/2 + 5 = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2h - 3k, और कांस्टेंट क्या बचेगा जरा देखते हैं। ये देखो ये हो जाएगा कितना, 2 से तो मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई, मतलब ये काट भी सकते थे, तो एनीवे कितना आएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2/2 से 1, 18. पक्का, रुक जाओ मैं कर ही लेती हूँ, कहीं गुड गड़बड़ हो गया तो बस। ये हो जाएगा 1, और फिर आएगा 6/2, 6/2 मतलब 3 + 5, यही तो है, 9 नहीं है, क्यों भाई, अच्छा ये 10 भी तो हो जाएगा, अरे यार एक सेकंड रुक ही जाओ, एलसीएम नहीं लिया था ना मैंने, वेट ये 10 हो जाएगा, ठीक है ठीक है, ओके डन। तो एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लो, 2h + 2 - 3k + 6 + 10 = 0। ठीक है, तो ये हो गया 2h - 3k + 18 = 0। ठीक है, एक इक्वेशन ये मिल गई, दूसरी कहाँ से आएगी, स्लोप से, स्लोप ऑफ PQ एंड स्लोप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट -1। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि k - -2 यानी कि k + 2 अपॉन h - 1, इसका स्लोप किससे इक्वेट कर दें, इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप है 2/3 -a/b। ठीक है, तो हमारी रिक्वायर्ड PQ जो है इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -3/2, यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, तो 2k + 4 इज -3h + 3, 2k + 3h, तो -3h हो जाएगा, और ये हो जाएगा +1 = 0, एक इक्वेशन ये। तो बस इन दोनों को सॉल्व करना है, यस बच्चों, यहाँ पे -3h है, प्लस का 2k है, +1 है, = 0। इनको सॉल्व कर लो और h और k की वैल्यू आ जाएगी, h और k आ गए तो सेंटर आ गया, और सेंटर आ गया तो सेंटर रेडियस से हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर सेंटर और रेडियस पता चल जाए तो सेंटर रेडियस फॉर्म से सर्कल लिख दो। ठीक है, और फिर अगर तुम्हारे ऑप्शन में सर्कल इस तरह से दिया हुआ है तो उसको ओपन कर दो, और अगर नहीं उस फॉर्म में दिया है तो उसी फॉर्म में रहने दो। ठीक है, हो जाएगा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ठीक है, आगे बात करते हैं इंटरसेप्ट्स की। अगर सपोज हमें एक्स इंटरसेप्ट ढूंढना है या वाई इंटरसेप्ट ढूंढना है, ठीक है, क्या मतलब है इसका, देखो हमने मान लो सर्कल लिया, फिर से जनरल इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, अब देखो अगर हमें x इंटरसेप्ट चाहिए, हमने ये जो इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, और मैंने क्या बताया था, अगर हमारी लाइन का तुम्हें y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट चाहिए तो हमें क्या करना होता है, अगर हमें x इंटरसेप्ट चाहिए तो व्हाट वी डू, हम y को 0 से इक्वेट कर, y को 0 रख देते हैं और x की वैल्यू निकाल देते हैं, और अगर y इंटरसेप्ट चाहिए
तो x को 0 रख देते हैं। बेसिकली हमें ये देखना होता है कि हमारी लाइन x एक्सेस को कहाँ पे कट कर रही है, तो वहां पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो हमें x इंटरसेप्ट मिल जाएगा, तो ये x इंटरसेप्ट की वैल्यू हो जाती है। और वाइस वर्सा ऑल्सो कि y इंटरसेप्ट चाहिए, तो यानी कि लाइन y एक्सेस को कहाँ पे कट कर रही है, मतलब हम x को 0 डाल देते हैं और y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी होगा। अगर मेरे को यहाँ सर्कल का x इंटरसेप्ट चाहिए, मतलब हमें ये देखना है कि सर्कल x एक्सेस को कहाँ कट कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, पुट y इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x एक्सेस को कट कर रहा है, x इंटरसेप्ट ढूंढना है, मतलब x एक्सेस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y को 0 डालना पड़ेगा। डाल देते हैं, पुट y इक्वल टू 0। सर्कल की इक्वेशन में मैंने y को 0 करा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, 2gx आएगा, प्लस c इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इन x बन रही है, इसका मतलब है यहाँ से तो x की दो वैल्यूज मिलेंगी। हमने एक मान ली x1 और एक मान ली x2। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सर्कल है वो x एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, इसको मैंने ले लिया से x1, 0 और इसको ले लिया x2, 0। ये x एक्सिस हो गई। ठीक है, अब अगर मेरे को x इंटरसेप्ट चाहिए, x इंटरसेप्ट का मतलब हो गया लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट। अगर हमें x इंटरसेप्ट चाहिए, मतलब हमें क्या निकालना है कि x एक्सिस पर कितना डिस्टेंस उसने कट किया या कितनी वैल्यू उसने कट करी, सर्कल है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें मॉड ऑफ x1 माइनस x2 की वैल्यू निकालनी है। भाई ये अगर डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, यही तो बचेगा। तुम्हें पता है कैसे लिखते हैं, रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, वो तो 0 ही हो जाएगा, और स्क्वायर के ऊपर रूट है तो मॉड लगा के आंसर करना होता है। यस, Yes, अब ma'am. हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास देखो एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, हम कई बार इसको पढ़ भी चुके हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज रूट ओवर x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। बच्चों ये याद है या नहीं याद है? यस मैम। अर्नव यस, Yes, ma'am. उदय पता है? अरे उदय कहाँ गए? Yes, ma'am. ठीक है, देखो इस फॉर्म में हमने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इन x है और इसके दो रूट्स हमने x1 x2 कंसीडर करे हैं, तो वी हैव सम ऑफ रूट्स माइनस 2g माइनस b बाय a से एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाय a से c के बराबर गिवन है। ठीक है, अब हम सम एंड प्रोडक्ट को यूज करके x इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, 4g स्क्वायर माइनस 4c। ठीक है, यहां से 4 कॉमन लोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, g स्क्वायर माइनस c। तो दिस इज x इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट। ठीक है, लाइन के केस में जब लाइन हमने स्टडी किया था तो उसमें हम x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट लिखते थे, लेकिन सर्कल के केस में वी आर डिस्कसिंग लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट। ओके, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि x एक्सिस पे जो लेंथ कट कर रही है तो x एक्सिस इज सेम, दोनों केसेस में x एक्सिस की बात हो रही है। ओके, अच्छा अब क्या हर बार जरूरी है कि हमारा सर्कल x एक्सिस को कट ही कर रहा हो, जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है, 3 केसेस पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि सर्कल एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो, और एक और केस हो सकता है कि इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग नॉर टचिंग द एक्स एक्सिस एट ऑल। दीज 3 केसेस आर पॉसिबल। यस और नो? कैसे पता चलेगा कौन सा केस है? उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन आ चुकी है, अगर जी स्क्वायर, देखो अब इसके अंदर फिर से हम इसमें देखो रूट के टर्म्स में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अगर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है, मतलब जी स्क्वायर माइनस सी,
ठीक है, अगर ये वैल्यू है पॉजिटिव, मतलब जी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन सी के बराबर है, तो यही वाला तो केस होगा, क्योंकि उस केस में हमें एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ मिल रही है कुछ पॉजिटिव वैल्यू। अनुष्का यस, यस मैम। यानी कि इस केस में व्हेन जी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी, तो हमारी जो हमारा एक्स एक्सिस जो है वो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में तो एक्स इंटरसेप्ट ही गायब हो गया, मतलब खत्म हो गया। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जी स्क्वायर सी के बराबर हो रहा है। ठीक है, अगर एक्स इंटरसेप्ट यानी एक्स एक्सिस मतलब वो जो दो पॉइंट्स थे, अगर से एक ए था एक बी था, अगर वो दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे तो क्या होगा, क्यों बच्चों, कोइंसाइड कर जाएंगे तो जो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट है वो तो जीरो हो जाएगी। यस, और वो Yes. जीरो होगी कब, जब ये इनसाइड द रूट वाली वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब जी स्क्वायर सी के बराबर हो जाए। तो दिस इज द सेकेंड केस, एंड इन दिस केस इट इज क्लियर कि एक्स एक्सिस इज जस्ट टचिंग द सर्कल। बच्चों इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से याद रखना है, हमें याद भी रखना है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, या तुम्हें निकालना आना चाहिए। ठीक है, और थर्ड केस देख लेते हैं। अगर हमारा जी स्क्वायर लेस देन सी हो जाएगा, तब तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि एक्स इंटरसेप्ट है ही नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल इन दैट केस। मतलब वो कौन सा केस हो जाएगा, थर्ड केस, इट इज नाइदर टचिंग और इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस। तो इन तीनों केसेस में, ये तीन केसेस मतलब मैंने तुम्हें ड्रॉ करके दिखा दिया कि सर्कल एंड एक्स एक्सिस किस तरीके से अरेंज्ड है, मतलब किस तरीके से लोकेटेड है। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ तुम्हें पता होनी चाहिए, दिस इज 2√/g² - c के बराबर। अगर जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी है, मतलब दो पॉइंट्स मिलेंगे ऑन एक्स एक्सिस जहां पर सर्कल एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अगर जी स्क्वायर सी के बराबर है तो वो सर्कल उस समय एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, और अगर जी स्क्वायर लेस देन सी है, मतलब इट इज नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर टचिंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसी चीज को एफ और सी के लिए कर दो, तो तुम्हें सब कुछ क्या मिल जाएगा, वाई एक्सिस के साथ। मतलब हमारा अगर सर्कल ये है और हमें अभी डिस्कस करना है वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, रादर यहाँ पर हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पर अगर सर्कल कट कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक मिल जाएगी y में। ठीक है, इसके दो रूट्स मिलेंगे अगर y1 एंड y2, तो हम क्या कह सकते हैं, हमें क्या ढूंढना है, हमें ये ढूंढना है कि y इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी है। से ये y1, 0 सो सॉरी, दिस इज 0, y1 पॉइंट है, और इसको मैंने 0, y2 बोल दिया। तो हमें क्या चाहिए, मॉड ऑफ y1 - y2, मतलब y इंटरसेप्ट की लेंथ। लेंथ है इसलिए मैंने मॉड लगाया हुआ है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, y1 + y2 होल स्क्वायर -4y1 y2। बिल्कुल सेम कैलकुलेशंस होंगे। सम ऑफ रूट्स -b/a से 4f² आ जाएगा -4c1c2, मतलब यहाँ पे y1 y2, तो ये हो जाएगा c के बराबर 2 बाहर √f² - c। ठीक है, तो दिस इज लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, 2√f² - c। अब यहाँ से फिर से क्लियर है कि तीन केसेस पॉसिबल हैं, या तो हमारा सर्कल वाई एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा, या तो वो वाई एक्सिस जो है सर्कल को टच कर रही होगी, और ऐसा भी हो सकता है इट इज नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस एट ऑल। ठीक है, इस केस में ये केस कब होगा, जब f² ग्रेटर देन c है। ये केस कब होगा, जब f² इज इक्वल टू सी है, और ये केस कब होगा, जब f² लेस देन सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज हो रही है कि अगर इसके दो रूट्स हैं तो d ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से बस समझ लो।
ठीक है, y1 y2 दो वैल्यूज पॉसिबल है, मतलब d ग्रेटर देन 0 है, और d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चों वहां से भी वही कंडीशन आएगी, बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4f² और माइनस 4ac करोगे तो 4c, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो देखो f² माइनस c ग्रेटर देन 0, तो ये कब होगा, जब दो कंडीशन, दो वैल्यूज ऑफ y पॉसिबल है, मतलब दो पॉइंट्स मिलेंगे ऑन y एक्सिस, तो देयरफॉर y इंटरसेप्ट की लेंथ हमारी ऐसी आएगी। ठीक है, तो ये कौन सा केस है, जब दो जगह कट हो रहा है, ये कौन सा केस है, जब टच हो रहा है, y एक्सिस इज जस्ट टचिंग द सर्कल, और ये कौन सा केस है, इट इज नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग द सर्कल। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन इस पे कैसे आता है, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। इफ द इंटरसेप्ट्स of the variable circle on x-axis and y-axis are 2 units and 4 units respectively, then find the locus of the center of the variable circle. ठीक है बच्चों, देखो लोकस का प्रॉब्लम आ गया, क्या करना होता है लोकस को हैंडल करने के लिए, लोकस लिखते कैसे हैं भाई, लोकस हमें पता है मूविंग पॉइंट है, ठीक है, और हमें किसका लोकस चाहिए, सेंटर ऑफ द वेरिएबल सर्कल का। ठीक है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, -g -f। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, हम उस मूविंग पॉइंट को हमने क्या हर बार कंसीडर करना होता है, h, k लेते थे। ठीक है, तो यहां पर एक काम करो, -g, -f ले लो, लेट अवर मूविंग पॉइंट इज -g, -f, क्योंकि हम सेंटर का लोकस ढूंढ रहे हैं। ओके, अच्छा अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों ये चीज क्लियर है ना कि हम यहाँ पे ये क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमने जो चीज भी स्टडी करी है, जो ये अभी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट की बात करी है, वो इस सर्कल के लिए करी है, तो इस सर्कल का ही सेंटर तुम्हें हर जगह ध्यान में रखना है, और इसी सर्कल की रेडियस ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्योंकि हमने जी, एफ और सी के टर्म्स में ही एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट याद करें। ठीक है, तो मैंने उस मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिए, -g -f। ओके, तो अब जरा पढ़ते हैं, फर्स्ट लाइन क्या लिखी है, इफ द इंटरसेप्ट्स ऑफ द वेरिएबल सर्कल ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर 2 यूनिट एंड 4 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। ओके, तो एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ कैसे लिखते हैं, 2√g² - c, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, और ये किसके बराबर दिया है, 2 के बराबर, एंड 4 यूनिट्स वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट की लेंथ है, तो 2√f² - c, ये दिया है 4 के बराबर, और हमें क्या करना है, सेंटर का लोकस लिखना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से देखो 2 से 2 गायब हो गया, और हमारे पास आ गया g² - c = 1, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें f² - c की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 के बराबर। ओके, अच्छा अब क्या किया जाए भाई, तुम्हें सिर्फ सेंटर का लोकस लिखना है, यानी हमारे पास जो रिलेशन आना चाहिए उसमें सिर्फ xy आना चाहिए। ठीक है, मूविंग पॉइंट जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, इसका मतलब है जो c है वो फिक्स क्वांटिटी है, इसको यहां से हटाओ, मतलब c को हम यहां से गायब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं और g और f में रिलेशन लिख देते हैं, दैट विल बी द लोकस ऑफ द सर्कल, locus of the required moving point।
क्यों भाई? ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, सी सी गायब हो जाएगा और ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब हमें एट लास्ट क्या करना होता है, -g माइनस एफ, जो मूविंग पॉइंट तुमने कंसीडर किया था उसको एक्स वाई से रिप्लेस करना होता है। तो टू गेट द लोकस हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट्स। यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा -y² इज इक्वल टू -3, या फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर लो तो y² माइनस x² इज इक्वल टू 3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। समझ आ गया बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये आ गया आंसर, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द वेरिएबल सर्कल। मूविंग पॉइंट मैंने इसलिए इस तरह से कंसिडर किया है जिससे हमें कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, सेंटर का लोकस चाहिए था तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को ही मूविंग पॉइंट कंसिडर कर लिया। बस अब तुम्हें जी और एफ में रिलेशन चाहिए, तो जी और एफ को छोड़ के जो भी है उसको रिमूव कर दो। ठीक है, तो बस हमारे पास सी और दिखाई पड़ रहा था, सी को हमने रिलेट मतलब इसको रिलेट किया और सी गायब हो गया और आंसर आ गया। ठीक है, हो गया सबका? Yes, ma'am. बच्चों एक चीज और पढ़ा दूं? ठीक है, Yes, ma'am. ओके। किसी का कोई एग्जाम तो नहीं है ना? नो एग्जाम। भाई देख, सपोज हमें लिखना है इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग गिवन एंड पॉइंट्स given endpoints of chord which subtends given angle at the circumference। ठीक है, क्या मतलब हुआ, देखो क्या गिवन है। हमने एक सर्कल लिया, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें निकालनी है, गिवन पॉइंट्स। ठीक है, देखो हमारे पास एक कॉर्ड दी हुई है जिसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं। ये x1 y1 ले लिया मैंने, ये x2 y2 ले लिया। ठीक है, ये तुम्हारे पास गिवन है और ये कॉर्ड सर्कमफेरेंस पर से थीटा एंगल बना रही है। तो हमें इस सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। ओके, इस सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। तो क्या किया जाए, क्या करेंगे, सर्कल की इक्वेशन लिखनी है तो एक इन जनरल पॉइंट कंसीडर करना होता है। मैंने इस पॉइंट को x, y ले लिया, ये कॉर्ड के एंड पॉइंट्स थे जो गिवन थे। ठीक है, अब हमें क्या पता है, अब तो ये थोड़ा आसान सी चीज दिखाई पड़ रही है, कैसे एक्स वाई को एक्स वाई थीटा x1 y1 x2 y2 को रिलेट कर सकते हैं। एनी आइडिया गाइस? कुछ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट ध्यान आ रहा है? कैन वी रिलेट देम, जो जो चीजें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, P A B एंड थीटा। अरे Yes, ये ma'am. Ma'am, normal form. नहीं नहीं, थीटा थीटा दिख रहा है, दो लाइंस के बीच का एंगल, इजंट इट, पी ए एंड पीबी के बीच का। टेन थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास, Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. देखो हमारे पास फॉर्मूला है टेन थीटा इज प्लस माइनस, मॉड हटा के लिख रही हूँ मैं, दिस इज m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, और हम इसका मतलब है इन सबको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कर देते हैं। थोड़ा गंदा सा एक्सप्रेशन दिखेगा लेकिन इट्स ओके। m2 का मतलब हो जाएगा, मान लो इसको मैंने लिख लिया स्लोप ऑफ पी ए।
तो ये हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ठीक है, माइनस ऑफ m1 मतलब ये हो जाएगा y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 मतलब y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है। अब तुम कहोगे बड़े वियर्ड फॉर्म में दिख रही है, दिखने दो, क्या फर्क पड़ता है, इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। क्या करा जाए, टेन थीटा के साथ देखो कौन सा टर्म जाएगा, ये वाला जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना, तो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा देखो मल्टीप्लाई करने से बच्चों उससे पहले हम क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं, एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर का एलसीएम एंड न्यूमरेटर का एलसीएम देखो सेम आएगा, और क्या टर्म्स आएंगे वो भी लिख लेते हैं, प्लस माइनस y माइनस y1 के साथ आएगा x माइनस x2, और y माइनस y2 के साथ आएगा x माइनस x1, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2, ठीक है। ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2, और टेन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई में, और राइट साइड में आ जाएगा प्लस माइनस साइन के साथ y माइनस y1। बच्चों देखो इससे अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालने वाले हैं, हम थीटा को करने वाले हैं फिक्स। ये तो आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर थीटा कुछ भी हो, मतलब थीटा की वैल्यू 30 40 45 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब इसमें स्पेसिफिक केस की अगर हम बात करें, अच्छा किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा ये दो एंगल्स क्यों आ रहे हैं, मतलब ये दो वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब है दो सर्कल आएंगे प्लस और माइनस दोनों अलग अलग साइन के साथ, यस मैम। है ना। तो देखो एक बार, अगर ये कॉर्ड है, ए बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे बच्चों, सर्कल तो ऐसे भी बना सकते हो, यस और नो, तो ये एंगल भी तो बन सकता है, अनदर थीटा। दो पॉइंट से तो यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स, यस और नो। तो हमें ऐसे दो सर्कल मिलेंगे जो सर्कमफेरेंस पर थीटा एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ठीक है। मेरा सर्कल ज्यादा बढ़िया नहीं बने, रुक जाओ मैं बनाती हूँ वापस। वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स फ्रॉम 2 पॉइंट्स, मान लो ये दोनों पॉइंट्स है, ठीक है। तो सर्कल हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि ये कॉर्ड का काम करे, ऐसा भी बना सकते हैं कि ये डायमीटर का काम करे, तो और कॉर्ड तो बहुत सारी पॉसिबल है, बात समझ में आ रही है बच्चों। तो इसका मतलब है जो हमें सर्कल मिल रहे हैं वो ऐसे दो सर्कल हैं जो सर्कमफेरेंस पर थीटा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, मतलब थ्रू ए बी, ठीक है, इसलिए प्लस माइनस साइन आ रहा है, ओके एवरीवन। यस मैम। Yes. अब जरा ध्यान से देखना, हमें मान लो ये जो एंगल है ये दिया है 90 डिग्री, मतलब दैट कॉर्ड इज मेकिंग एंगल 90 डिग्री एट द सर्कमफेरेंस, डायमीटर हो जाएगा। करेक्ट, डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये थ्योरम भी हम पढ़ चुके हैं, क्यों बच्चों, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, यानी कि ए बी क्या यस हो जाएगी इस समय, डायमीटर ऑफ द सर्कल, क्यों कनिका, यस मैम। ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, अब यहीं पे कर रहे हैं हम, अगर मैंने यहाँ पर थीटा के प्लेस पर 90 डाला, ठीक है, थीटा अगर 90 है तो tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है बच्चों, है ना। तो इसके प्लेस पर क्या लिखोगे, अगर कैलकुलेशंस करने हैं तो हम 1/0 लिख लेते हैं, 1/0 अगर यहाँ पे डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे तुमने 1/0 रखा तो कैसे लिखोगे, इसको ऐसे ही तो लिखोगे, एक्चुअली मैं ना इसको गंदा नहीं करना चाह रही, तो रुको एक सेकेंड, जीरो किससे मल्टीप्लाई होता दिख रहा है ये बता दो बस, राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है दिख रहा है यस सबको, मैम। यस मैम। है ना।
तो इसका मतलब है 0 राइट में जाएगा और तुम्हारे पास डायमेट्रिक फॉर्म आ जाएगी x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 के बराबर इक्वल टू 0. This is called diametric form of equation of circle. ठीक है, मतलब क्या कि अगर हमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है तो हम सर्कल की इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं. ठीक है, मान लो हमारे पास डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है 2,3 एंड -1,4 और हमें सर्कल लिखना है ए बी एज अ डायमीटर. ठीक है, तो बस तुम्हें क्या करना है, x माइनस x1 x माइनस x2 तो -1 है तो ये प्लस हो गया अपने आप, प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ सर्कल, दैट्स इट. बात समझ में आ गई सबको? यस मैम. ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं जरा. क्वेश्चन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता. क्वेश्चन देखो कैसा है. क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल if the chord of the circle joining 1,2 and -3,1 subtends 90 degree at the center. ठीक है, तो जरा देखते हैं कि कौन समझ पाएगा और कर पाएगा. और मैं जूम आउट कर दे रही हूँ इसको. ऊपर से कुछ चेक करना है तो कर सकते हो. हाँ भाई बच्चों, कौन बता रहा है? मैम 2 आंसर आएंगे क्या? 2 आंसर, यस 2 आंसर आएंगे बिल्कुल. समझ गए कि क्या करना था? यस मैम. ओके, क्या रखना था tan थीटा के प्लेस पर? मैम 45. मैम tan 45 रखा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. अरे सबको दिखा या नहीं दिखा? कुछ याद आया? 10th क्लास 9th क्लास सब भूल गए? मैम हो रहा है. हो रहा है ना? देखो फटाफट एक बार समझ लेते हैं. एक कॉर्ड है सर्कल की जिसके एंड पॉइंट्स हमें गिवन है. दिस इज 1,2 एंड -3,1 और वो सेंटर पर 90 डिग्री बना रही है. और हमारे पास जो ये एंगल का ये फॉर्मूला लिखा हुआ वो किसके लिए लिखा है? सर्कमफेरेंस पर. और ये एंगल हमें पता है कि कितना होता है. कितना होता है? हाफ ऑफ दिस 45. तो बस तुम्हें क्या करना था, यहाँ पर tan थीटा के प्लेस पर tan 45 विच इज 1. तो बस दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट करना था. x1 y1 x2 y2 यू हैव गिवन. तो इसका मतलब है तुम्हें 2 सर्कल्स मिलेंगे. ठीक है, सारे टर्म्स को एक तरफ लेकर आओगे तो तुम्हें फिर से सर्कल की जो जनरल फॉर्म है उस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी.
हो जाएगा? आनंद समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखती हूँ। देखो क्वेश्चन है अभी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through 1, 0 and 0, 1 and has its radius as small as possible. ठीक है, 2 पॉइंट से पास होने वाला वो सर्कल ढूंढना है जिसका रेडियस सबसे छोटा हो। मैंने अभी भी देखो तुम लोगों को क्या बताया था कि 2 पॉइंट से वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स। ठीक है, तो तुम्हें वो सर्कल निकालना है जिसका रेडियस सबसे कम हो। तो कोई ढूंढ सकता है ऐसा सर्कल? पहले बस मेरे को बता दो किसको समझ में आ रहा है कि क्या क्या ढूंढना है हमें। मैम जब tan थीटा की वैल्यू 0 होगी। tan थीटा की वैल्यू 0 नहीं, माइनस -1 माइनस देखो तुम्हारे पास ये जो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें से एक 1, 0 है, एक 0, 1 है। ठीक है, अब तुमने सर्कल्स बनाए। एक सर्कल तो देखो मैंने ये बनाया, इसको डायमीटर मान के। ठीक है, अब तुम इसमें और सर्कल्स बनाते जाओ और जरा चेक करते जाओ। मान लो तुमने इसको कॉर्ड माइनर कॉर्ड बना के सर्कल बनाया तो सर्कल थोड़ा बड़ा बनेगा। सर्कल मेरा इतना अच्छा नहीं है लेकिन तुम समझ जाओ कि सर्कल ही है। ठीक है, ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ। ठीक है, और तुम्हें पता है दिस इज द लार्जेस्ट कॉर्ड पॉसिबल। मेरा मतलब है जो सर्कल की जो सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होती है वो क्या होती है? उसका डायमीटर। यस ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर इसको कॉर्ड बना के सर्कल्स बना रहे हैं तो उन सबके डायमीटर बड़े होते जा रहे हैं। अरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं बच्चों, बताओ। यस मैम, आ गया। देखो तुम और बड़ा सर्कल बनाओ, वो उसकी कॉर्ड बन जाएगी। ठीक है, सर्कल तो मेरे महान ही बने जा रहे हैं। एक्चुअली मेरी निब इतनी स्टेबल नहीं है कि सर्कल अच्छा बन पाए। तो एनीवे तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा अंदर वाला जो रेड कलर का सर्कल बनाया हुआ है मैंने, उसके लिए ये अगर डायमीटर का काम करेगा तो हमें क्या मिलेगा? सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल। क्योंकि बाकियों के लिए ये कॉर्ड है और कॉर्ड से बड़ा डायमीटर होता है, यानी कि हर सर्कल का डायमीटर बड़ा होगा अगर तुम रेड वाले सर्कल को छोड़ दो तो। उधर तुम्हें मेरी लैंग्वेज समझ में आई? हाँ भाई बोलो जल्दी। Yes, ma'am. सबको समझ में आया? अनुष्का? यस मैम। तो अगर ये किसी सर्कल का डायमीटर बनेगी तब ये लार्जेस्ट होगी। मेरा मतलब है कि तुम्हारा जो इस केस में रेडियस मिलेगा वो तुम्हें सबसे स्मॉलेस्ट मिलेगा, क्योंकि अदरवाइज ये जिस भी सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर रही है उन सबके डायमीटर बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, और अंदर वाले सर्कल की ये मैक्सिमम कॉर्ड है, मतलब वो डायमीटर है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है। संचित समझ में आया? Yes. कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि चीजें कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं? कुछ कम समझ में आया हो? No. ठीक है ना, तो रेड वाला जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है उसके लिए ये लार्जेस्ट कॉर्ड है, और उसके अलावा जो भी सर्कल तुम लेते हो और उन सब के लिए ये क्या काम करेगी? कॉर्ड का काम करेगी। मेरा मतलब है डायमीटर, कोई भी सर्कल का डायमीटर लोगे तो वो उससे बड़ा होता जाएगा।
और हमें स्मॉलेस्ट वाला चाहिए था, तो स्मॉलेस्ट रेड वाला मिलेगा। तो बेसिकली तुम्हें कौन सा सर्कल चाहिए, तुम्हें सही चाहिए ये वाला सर्कल, रेड वाला सर्कल। और रेड वाला सर्कल हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज हमें उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता चल गए। ठीक है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है, तो सर्कल कैसे लिखते हैं, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल। ठीक है, इस वाले सर्कल के लिए हमारा जो कॉर्ड है, मतलब ये जो ये डायमीटर है सबसे छोटा है, क्योंकि बाकियों के लिए डायमीटर की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। रिनफ क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ओके। तो बच्चों क्लास अभी खत्म करते हैं।